अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एफबीआर ने आपको रिकवरी नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं जिनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है और एफबीआर इन एक्शन है कि जितने भी अगर किसी ने टैक्स बनता था और उसने एफबीआर को उनके मुताबिक नहीं दिया तो फिर उनको 30 दिन का रिकवरी नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तो ये नोटिस जितने आ रहे हैं, जितने भी भाइयों को आ रहे हैं, तो उनको एफबीआर ने डायरेक्शन दिया है कि विद इन 30 डेज़ वो जमा करवाएं। अगर वो जमा नहीं करवाते तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो एक्शन में आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और इसके अलावा इवन आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है। अब अगर लेट्स सपोज आपके पास ये नोटिस आ जाता है और आपके पास 30 डेज़ का टाइम है और 30 डेज़ के टाइम में आप जमा नहीं करवाते तो फिर आपके पास रेमेडी क्या बचती है, वो अपील का राइट है। और वो अपील का राइट जो है आपको दिया जाता है कमिश्नर एफबीआर जो है उसके पास आप अपील लगा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जो कमिश्नर है वो भी एफबीआर का ही होता है। तो कमिश्नर के पास जो अपील जाती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि वो एफबीआर को ही राइट ठहराता है और एफबीआर को ही वो कहता है कि ठीक है, ये जो इन्होंने टैक्स लगाया है बिल्कुल ये आपके ऊपर बनता है। अपील के बाद जो फॉर्म आता है वो एपीलेट ट्राइब्यूनल का आता है। एपीलेट ट्राइब्यूनल में आपने अपील करनी है इस ऑर्डर के अगेंस्ट के जो टैक्स जो है वो लगाया गया है तो वो नहीं है। तो अगर वहाँ से भी ये आपको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आपके पास 30 डेज़ का टाइम, एक ही रेमेडी बच जाती है कि आपने हाई कोर्ट में अपील लगानी है। अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल में आपका राइट आपको नहीं मिलता तो फिर आपके पास एक ही रेमेडी है कि आप विद इन 30 डेज़ हाई कोर्ट में अपील दायर करें। अगर आप अपील दायर नहीं करते तो फिर आपको इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा और फिर आपसे टैक्स रिकवर किया जाएगा। और अगर आप टैक्स रिकवरी भी नहीं करते तो फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी पेनल्टीज़ और कौन सी सज़ाएं लग सकती हैं। तो हाई कोर्ट में भी अपील दायर करने का एक प्रोसेस है जो कि अंडर सेक्शन 133 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 में मेंशन है कि आपने अगर हाई कोर्ट में जो अपील दायर करनी है और जो आपका टैक्स है, आपका जो डिटरमाइंड टैक्स है उसको आपने 30% उसका आपने हाई कोर्ट को पहले जमा करवाना है तो फिर आपको स्टे मिलेगा। स्टे इस बात का मिलेगा कि आपके ऊपर फर्दर जो है इस तरह की रिकवरी ना की जाए और आप इसको प्रूव कर सकें कि बेसिकली ये टैक्स बनता भी है या नहीं बनता। सिलेक्शन के नोटिस हैं, ये तकरीबन अराउंड अबाउट 5000 के आसपास ये नोटिस हैं और 60 डेज़ टाइम है इसका। और 60 डेज़ टाइम में आपने अपनी जो है, ऑलरेडी हम वीडियो बना भी चुके हैं कि विद इन 16 डेज़ आप अपनी टैक्स रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है तो आपने एफबीआर को दोबारा रिवाइज करके टैक्स जमा करवा के आपने उसको रिपोर्ट करना है। अगर लेट्स सपोज आप नहीं करते तो विद इन 16 डेज़ आपका ये टाइम बार्ड हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको टैक्स जो है एफबीआर मैन्युअली देखेगा। तो अगर आपके ऊपर लायबिलिटी बनती है तो फर्दर जो है आपके ऊपर वो फिर एक्शन ले सकता है इस तरह के। ये जो नोटिस हैं ये 3 तरह के लोगों को भेजे गए हैं। एक जो जिन्होंने नेल रिटर्न फाइल किया है 2024 में, और बेसिकली नेल रिटर्न फाइल पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नेल रिटर्न फाइल जो है वो एक ही सूरत में बनती है कि अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से मूव कर गया है तो उसका एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, एसेट्स, एनीथिंग एल्स कुछ भी नहीं है तो फिर तो उसके ऊपर नील रिटर्न बनती है। अदरवाइज जो भी बंदा पाकिस्तान में रहता है, अगर वो ऑन लोन या ऑन फैमिली कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से वो अगर रह रहा है तो फिर डेफिनेटली उसने एक्सपेंसेस वगैरह तो अपने जो है वो किसी तरीके से तो मीट किए होंगे, तो नील रिटर्न बनती ही नहीं है। तो ये जो नील रिटर्न है बेसिकली जो हम करते हैं तो ये नील रिटर्न ही हमें हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि इस नील रिटर्न को एक्सपेंसेस कहाँ से इसने फुलफिल किए हैं, एक्सपेंसेस कहाँ से इसने इनकर्ड किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बार है। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। और जिन लोगों की 3 गाड़ियां हैं और वो नॉन फाइलर हैं और उनको ये नोटिस जा रहे हैं, और जिन लोगों के बच्चे जो है वो स्कूल, ऐसे बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनकी फीसेस वगैरह ज़्यादा हैं, तो उनको भी ये नोटिस वगैरह जा रहे हैं। और इसके अलावा किसी ने अगर बैंक में पैसा जमा करवाया हुआ है और उसका प्रॉफिट जो है वो भी 100 मिलियन से ज़्यादा है तो उसको भी ये जा रहा है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, अगर कोई यूज़र है और क्रेडिट कार्ड से वो
2 लाख की अमाउंट जो है उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उनको भी जा रहा है। और इसके अलावा जो किसी की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 25 मिलियन से ज़्यादा है, तो उनको भी डेफिनेटली रीसेल टैक्स, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न बनती है उनके ऊपर लाइबिलिटी, तो उनको भी जमा करवाने की ज़रूरत है, उनको भी नोटिस वगैरह जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2024 की रिटर्न में कम इनकम शो की है और 2023 में उनकी इनकम ज़्यादा थी, जो ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली ये नेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी हो सकता है, और कुछ इस तरह का भी केसेस हो सकते हैं कि जानबूझ के की गई हो, तो उनको भी एफबीआर ने अलर्ट जारी किया है कि अगर नहीं, आप अपनी जो रिटर्न है उसको रिव्यू करें, विद इन 60 डेज उसको देखें।